2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो शुरू हो चुका है। लगभग 5 लाख अभ्यर्थी हैं जो कल भी 2 पारियों में एग्जाम देने वाले हैं और अभी यहां देख सकते हैं जो कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम देकर के बाहर आ रहे अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर रहा, क्योंकि बहुत दूर जो सेंटर दिए गए थे वो भी दिए गए थे। उसको लेकर भी 1 मिनट इधर है, आपसे बात करें। कहाँ से सर, कैसे हो? मैं तो जोधपुर से। सेंटर इस बार बहुत दूर दे दिए। बहुत दूर दे रहे हैं, पर हमें सेंटर हवा महल के बिल्कुल सामने दिया, अपोजिट साइड में। बहुत अच्छा पेपर था, बढ़िया पेपर था। 146 मैंने अटेंड किए हैं, 4 स्केप किए। थोड़ा सा बताइए क्योंकि सिलेबस इस बार विस्तृत था। नहीं, मतलब सिलेबस के अंदर से ही था, बाहर से कुछ नहीं। जैसे मैथ हमारे टेलीकॉम में नहीं थी तो मैथ इन्होंने नहीं दी, और रीजनिंग बड़ी वाली रीजनिंग थी, हार्ड भी नहीं थी और इजी भी नहीं थी। और बाकी सब ऑन जो पिछले वाले पटवारी में जैसा था वैसे एग्जाम पेपर था। ये बस पेपर सही था, पेपर में कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही था। थोड़ा सिलेबस जारी कर देते तो अच्छा होता, पर इन्होंने जारी नहीं किया, वो बात है। और भी अभ्यर्थियों से 1 मिनट आप इधर आइए ना। हाँ, कोई नहीं, और भी आप बात कर रहे हैं। 1 मिनट, कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? मैं राजगढ़ से, राजगढ़ चूरू। इजी था, इजी टू मॉडरेट था। मैं तो 1 महीने से थी। हाँ, मैं सेंटर की कर रही हूँ तैयारी। और अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आइए 1 मिनट। कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर टोंक जिले से। कहाँ से? टोंक से टोंक से जयपुर भेज दिया आपको जी। थोड़ा सा पेपर के बारे में बताइए। पेपर बहुत ईजी था और इस बार कट ऑफ बहुत आई जाएगी। जैसे 2-3 महीने से जो तैयारी कर रहा था उन सबको बराबर कर दिया है। जो 1 साल से तैयारी कर रहे थे और जो 2-3 महीने से तैयारी कर रहे थे वो सब रेस में शामिल। इसमें अच्छा, मतलब लेवल नहीं दिया इन्होंने पेपर के। इस बार आपको किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा एक बार? इसमें जैसे आप रीजनिंग और मैथ दे रखी थी तो उनका वेटेज इन्होंने कम ही दिया है। इस बार जीके का ज़्यादा दिया है इन्होंने, ज़्यादा दिया है इन्होंने। तो मैथ जैसे मैथ ज़्यादा थी और जी मतलब रीजनिंग भी ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से पेपर नहीं दिया इन्होंने। तो मतलब पेपर ही जीता तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगा। सिलेबस जारी करने की लगातार मांग उठा रहे थे, वो हुआ नहीं, तो काफी ज्यादा नहीं, इसमें तो सिलेबस से कोई अगर फर्क नहीं पड़ा, अगर जैसे नहीं भी किया तो, क्योंकि पेपर इजी था तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी जारी करना चाहिए उस हिसाब से कि आगे स्टूडेंट उस हिसाब से तैयारी करे, सिलेबस फिक्स हो। तो ये बाकी आने जाने में दिक्कत हुई होगी? दिक्कत तो हो रही है, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम जयपुर रहते हैं। लेकिन जैसे किसी का गंगानगर आया, चूरू आया, लड़कियों का तो बहुत सारे परेशान हो रहे हैं। दिक्कत हो रही, लेकिन फिर भी पेपर ही जीता, कोई दिक्कत नहीं, सही था। और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप एक मिनट इधर आइए। 1 मिनट। कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। और अभ्यर्थी से 1 मिनट, आप कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? मैं बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से? जी। बांसवाड़ा से जयपुर भेज दिया आपको भी? जी। पेपर कैसा रहा? पेपर बढ़िया रहा। किस टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे? सिलेबस को लेकर कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, लेकिन पढ़ाई करी तो उसमें तैयारी के हिसाब से ठीक था। तैयारी के हिसाब से सही था। तैयारी कर रहे थे? तैयारी में 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने। बस आने जाने में थोड़ी दिक्कत रही? आने जाने में बहुत दिक्कत रही। अगर आसपास दे देते तो सही रहता। जी। बाकी पेपर में कोई दिक्कत नहीं हुई? ना, पेपर में कोई दिक्कत। जी। सुरक्षा व्यवस्था वगैरह कैसी थी? सुरक्षा में तो क्या है, यहाँ पे थोड़ी बहुत भूल हुई। हमारे को बैग नहीं रखने दिए, बाहर किसी ने भी, अंदर भी बैग नहीं रखने दिए और बाहर भी नहीं रखने दिए, मना बोला। फिर दूर भटके हम, फिर किसी उधर रखे एक जगह हमने। अच्छा, बैग रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। कहीं कुछ भी नहीं था? नहीं थी, और प्रशासन से भी बोला तो उन्होंने भी मना बोल दिया कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। आप अपने हिसाब से कहीं भी रख दो। जी। तो मतलब ये थोड़ी सी दिक्कत हुई है। जी। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप पेपर दे के आ रहे हैं ना? नहीं दिया? अच्छा, आपने दिया है? हाँ, कोई नहीं। इधर आइए 1 मिनट। बिल्कुल, क्या नाम है? सचिन कुमार मीना। सचिन जी, कहाँ से आ रहे हैं? धौलपुर से। धौलपुर से? हाँ। बहुत दूर भेज दिया? हाँ, भेज दिया सर। हाँ, पेपर बताइए थोड़ा सा कैसा रहा? नहीं, ठीक ठाक था। हाँ। अच्छा, सही था, मतलब हाँ। दिक्कत नहीं हुई? हाँ, अगर कोई पढ़ा है, जिसने तैयारी की है एग्जाम की, तो उसके लिए ठीक ठाक है। अच्छा, आप कब से तैयारी कर रहे थे? मैं तो इसी साल से कर रहा था। अच्छा, इसी साल से 1 साल से लगे। हाँ। तो मतलब पेपर पढ़ने वाले के लिए सही था, अगर तैयारी करिए तो ज़्यादा टफ नहीं था? हाँ, ज़्यादा टफ नहीं था, मीडियम था। मतलब तैयारी करिए उसके लिए ठीक ठाक था, और जिसके लिए तैयारी नहीं है तो उसके लिए तो फिर कठिन होगा ही। अच्छा। हाँ। कोई दिक्कत हुई बैग रखने की? नहीं, बाहर रखने पड़े बैग, अंदर तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी बैग रखने की। जगह नहीं थी कि आप यहाँ रख सकते?
नहीं, यहाँ पर कोई नहीं थी। बाहर ये दुकानें लगी हुई हैं, इन्हीं पे कोई दुकान वाले रख लेते हैं, उन्हीं के लिए थी। अंदर विद्यालय के अंदर कोई सुविधा नहीं थी सेंटर में। हाँ बस बैग रखने को लेकर दिक्कत हुई, आने जाने में नहीं, हाँ वो तो है, दूर दूर सेंटर रख दिए हैं तो आने जाने में दिक्कत तो होगी ही। अगर जिले में या संभाग में भी दे देते तो सही था। हाँ जी सर, हाँ और कुछ अभ्यर्थी पेपर दे करके बाहर आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से कांस्टेबल की जो परीक्षा है उसमें आपने पेपर दिया है? किसने दिया? आपने दिया है? अच्छा आपने, अच्छा आपने बोल दिया, ठीक है बिल्कुल। तो और कुछ अभ्यर्थी आएंगे, उनसे हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक मिनट, आपसे कहाँ से आ रहे हैं आप? जो आज का पेपर था, पेपर अच्छा था, लेकिन इसमें क्या है बाई लैंग्वेज नहीं था, ये केवल हिंदी में था। हाँ, तो उससे क्या है कंप्यूटर के क्वेश्चन में दिक्कत आई, और कुछ क्वेश्चन जीके के भी थे। बाकी पेपर अच्छा था। थोड़ा सा जो पार्ट था वो टेली कम्युनिकेशन वाला, उसमें थोड़ी सी उलझन हुई। बाकी राजस्थान जीके इजी था। हाँ, कंप्यूटर थोड़ा ठीक था, बाकी वो उस पार्ट में दिक्कत हुई। बाकी मैथ्स के क्वेश्चन ये है। हाँ, बाकी और पेपर अच्छा था। हाँ, मतलब मॉडरेट था। हाँ, राजस्थान जी को छोड़ के, राजस्थान जी के थोड़ा इजी था, बाकी ओवरऑल मॉडरेट था। मतलब 100-105 क्वेश्चन आराम से, अच्छा स्कोर है मतलब। हाँ, मैं तो यही लास्ट में भी मेरा पटवारी का था, उसके बाद से करने लगा था मैं। हाँ, आने जाने में दिक्कत हुई? नहीं सर, मैं तो क्या है कोटा से आया, जो वहीं से स्लीपर का टिकट लगे वहीं से आया जो। अच्छा, रोडवेज से नहीं है? नहीं उसी से। हाँ सेंटर तो दूर दे दिया उसको। हाँ, सेंटर दूर थे। वो क्या है, जैसे अभी फोर्थ ग्रेड तो वही है होम डिस्ट्रिक्ट में, बाकी इसके सेंटर दूर है ना, तो समस्या होती है। हाँ। और अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे बात करें क्या? करने में नहीं, बात करने में कोई दिक्कत? वैसे ऐसे ही बता दो थोड़ा सा कि इस हालत में आप पेपर देने आए हो, तो किस तरीके से आए? गाड़ी लेके आए, बस में आए, कैसे आए? अरे सर, गाड़ी उबेर बुक ही नहीं हुई थी, हाँ, तो फिर हम बाइक से आए थे सर। बाइक से आए थे? हाँ और फिर बाइक से जाएंगे इस तरीके से पैर लेके? हाँ, ऐसे ही जाएंगे अब तो। ऐसे जाएंगे। कहाँ से आ रहे हो? भरतपुर से आए थे, अब तो अभी रात में जयपुर रुके थे। अच्छा, भरतपुर से आए थे, कल आए हो? हाँ। रात को यहीं रुके थे? हाँ, परसों दिन सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहा था, तभी एक्सीडेंट हो गया था। सेकंड ग्रेड का एग्जाम नहीं लगा था मेरा। सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे थे उस समय। हाँ, कोई नहीं, और अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से एग्जाम देने अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। जो चेकिंग जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार फेस रिकग्निशन हो, बाकी की सारी चीज़ें हो, जिसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं जी तो वो थी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस बार जो कांस्टेबल की परीक्षा हो रही है, इसमें सीसीटीवी की व्यवस्था है। साफ तौर पर पुलिस ने जो है व्यवस्था कर रखी है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं हो, और कोई दिक्कत हो तो उसको सही तरीके से वापस से रिजॉल्व किया जा सके, देखा जा सके। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी सख्त जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट रहा है, क्योंकि पुलिस का एग्जाम था। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। कल 2 पारी में फिर से एग्जाम होने वाला है, सुबह की पारी में और शाम की पारी में। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को कुछ समस्याओं का सामना करना, एक तो सबसे बड़ी समस्या मुझे जो लगती है वो कि मार्केट में जो ये सेंटर दिया गया हवा महल के बिल्कुल सामने तो यहाँ ट्रैफिक का थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इसके साथ ही बच्चों को बैग रखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। बाकी पेपर जो है ओवरऑल देखें तो पेपर मॉडरेट बताया जा रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन अगर आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं या आपने एग्जाम दिया है, तो आपको पेपर कैसा लगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं रही, उसको लेकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।